हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर बम बारूद बरसाने शुरू किए तो इजराइल की ओर से भी सख्त एक्शन लिया गया। अब इजराइल हमास के ठिकानों पर तो बम बरसा ही रहा है, वो लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। और यूं समझिए कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग कर रहा है। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो एक और दुश्मन हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर बम बारूद बरसाने शुरू कर दिए। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, लगातार सेना पर गोलीबारी की। उधर इजराइल ने भी इन हमलों का जवाब देने में देरी नहीं की। अब हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इस मोर्चे पर भी इजराइल आर पार की जंग में उतर गया है। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। दावा किया गया कि ये आतंकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की योजना बना रहे थे। इजराइल की लड़ाई हमास से जारी है, बल्कि साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली सैनिक ठिकानों और सर्वेलेंस सिस्टम्स पर हमले कर रहा है। पिछले 12 दिन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के कई सारे कम्युनिकेशन टावर्स, सर्वेलेंस कैमरास और सर्वेलेंस सिस्टम्स को तबाह किया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से लगातार जो है मोर्टार शेलिंग जो है साउदर्न लेबनान में की जा रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार रात में एक बड़ा जो है एरियल स्ट्राइक आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दक्षिणी लेबनान में किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का एक ठिकाना तबाह हुआ है। पिछले 14 दिन के दौरान 4 बड़े लड़ाकू जो हैं हिजबुल्लाह के इजराइल के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमलों में भी 7 सैनिक, जिनमें एक अफसर भी शामिल है, इजराइल के मारे गए हैं। आईडीएफ ने आतंकियों के ठिकाने पर की गई स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। साथ ही लेबनान को एक चेतावनी भरा संदेश भी दिया है। इजराइल का सख्त शब्दों में कहना है कि हिजबुल्लाह जिस तरह से लेबनान को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेबनान को उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इजराइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह के हमलों पर किसी तरह से नकेल कसी जाए। फिलहाल पूरा फोकस गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ एक्शन पर किया जाए। इजराइल की चिंता इस बात की भी है कि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा मजबूत आतंकी संगठन है, जो उसकी चुनौती को बढ़ा सकता है। नॉर्थ में जो है हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं। वो लगातार वहां से फायर कर रहा है इजरायली पोस्ट के ऊपर। लेकिन पिछले 1-2 दिन में थोड़ा लल आया है बैटल में, लेकिन ये बढ़ेगा। अगले 2-3 दिन में हम देखेंगे कि बहुत मैसिव एस्केलेशन होने वाला है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ये हमले इजराइल को गाजा में जमीनी आक्रमण से रोकने की रणनीति का हिस्सा है। गाजा के अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह की ये भी कोशिश है कि किसी तरह से अरब देशों को इजराइल के विरुद्ध एकजुट किया जा सके। हिजबुल्लाह की तरफ से कोशिश है कि किस तरह से पूरे खाड़ी देशों को एकजुट किया जाए इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में, और कहीं न कहीं उसमें वो सफल दिख रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से लगातार अस्पताल में गाजा में हुई बॉम्बिंग के बाद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, न सिर्फ यहाँ लेबनान में बल्कि जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, यमन में, और वो कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका की चिंताएं बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इजराइल ने लेबनान की सीमा के पास अपने शहर खाली करने को कहा है। साथ ही अपने नागरिकों को मिस्र, जॉर्डन छोड़ने का निर्देश दिया है। हालात जो संकेत दे रहे हैं, उससे साफ है कि युद्ध की भीषणता और बढ़ सकती है। हमास इजराइल जंग के बीच कुछ और शक्तियों की भी एंट्री हो सकती है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरूर और गौरव सावंत, इजराइल गाजा बॉर्डर, आज तक।